वहीं अमेरिका के बड़े अटैक ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। अटैक के कुछ ही घंटे पहले मादुरो ने चीन के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी, लेकिन अब मादुरो अमेरिकी सेना के कब्जे में है। मादुरो के खिलाफ अब मुकदमा चलाने और सजा देने की बात अब कही जा रही है और अब मादुरो को किसी खुफिया लोकेशन पर बंधक बनाकर रखा गया है। रूस और ईरान जैसे देश हर एक्शन के खिलाफ है, वहीं ईरान जहां पर खुद लोगों ने खामेनेई के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब सवाल यह है कि क्या मादुरो इंटरनेशनल किडनैपिंग का शिकार हो गए हैं? क्या पूरी दुनिया पर इसका असर अब पड़ेगा और इसका नतीजा क्या होगा? सवाल यह भी कि क्या ट्रंप दुनिया के सबसे बड़े माफिया कहलाएंगे? देखिए आप। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया। ट्रंप ने वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठा लेने का दावा किया। वेनेजुएला की विपक्ष की नेता मारिया कोरिना ने कहा कि वो सत्ता संभालने के लिए तैयार है। दुनिया के देश अलग अलग खेमों में बट गए। कई देशों ने ट्रंप की कार्रवाई का समर्थन किया तो कई ने ट्रंप की कार्रवाई की निंदा। लेकिन इन सबके बीच कई तरह की आशंकाएं दुनिया में तैरने लगी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में दुनिया के किसी कोने में किसी एक देश को जुकाम हो तो छींक सबको आने लगती है। व्यापार और कारोबार के जरिए पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी है। रूस यूक्रेन जंग और दूसरे कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते कई खाद्यान्न संकट है तो दुनिया के कई देश भीषण महंगाई की मार झेल रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े देशों में भी ग्रोथ का चक्का जाम हो गया है। ऐसे में दुनिया के करीब 18% तेल भंडार वाले देश पर अमेरिकी हमले ने लोगों की नींद उड़ा दी। यूएस और वेनेजुएला के बीच में जो हो रहा है वो कच्चे तेल की कीमतें, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ा सकता है और चाइना और हिंदुस्तान दोनों ही जो क्रूड ऑयल के बड़े इंपोर्टर हैं उनके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला में मादुरो के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी एक देश की फोर्स ने दूसरे